अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अचार गोश्त एक ऐसा सालन है जो सबका ही बहुत ज्यादा फेवरेट होता है, लेकिन इसमें मसाला इतना ज्यादा मजेदार होता है कि ये बाकी गोश्त को भी पीछे छोड़ देता है और अक्सर लोगों से ये तैयार उस तरह से मसाला इसका होता नहीं है। मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा। इसमें हमारा मेन फोकस इसके मसाले पे होगा और पैकेट वाले मसाले की जगह हम घर पर इसका मसाला तैयार करेंगे जो कि उससे ज्यादा मजेदार होता है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार अचार गोश्त की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए यहाँ पर धनिया लिया है 1.5 खाने का चम्मच साबुत, जीरा इसमें 1 खाने का चम्मच है और सौंफ जाएगी इसमें 1 खाने का चम्मच। ये 3 मसालों से इसकी बेस तैयार होगी। तो हमने तीनों मसाले साबुत लिए हैं। मसाले की तैयारी से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा। मैं इसे मिक्सी में दरदरा जिस तरह कूटते हैं उस तरह से मसाला तैयार करने वाला हूँ। इसे हमने फाइन बिल्कुल नहीं पीसना। तो जिस तरह से अचार गोश्त का मसाला बनता है वैसा मसाला आप घर पे बना लें। तो ये देखिए मिक्सी में डाला और इसकी शेप आप चेक करें, बिल्कुल फाइन नहीं है। इस तरह खड़े मसाले होते हैं उस शेप में हमने ले लिए। अब इसमें बाकी मसाले जाएंगे। सबसे पहले कलौंजी है आधा चाय का चम्मच, ये अचारी है तो इसमें अचार की तमाम चीजें जाएंगी। राई दाना और मेथी दाना ये दोनों चीजें भी आधा आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला अगर आप तेज पसंद करते हैं तो आधा 1 चाय का चम्मच, नहीं तो आधा, कश्मीरी लाल मिर्च और सिंपल जो लाल मिर्च है वो दोनों आधा आधा चाय का चम्मच। मैंने मिर्चें इसमें कम रखी हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दोबारा से ऐड कर सकते हैं। नमक 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 चाय का चम्मच। ये जो बेसिक अचार गोश्त का मसाला है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाटरी है, सिट्रिक एसिड, ये इसके अंदर जाएगा। कुछ दाने हैं, आधा चाय के चम्मच से भी कम या 1/4 कर ले। तो पैकेट वाला मसाला लाते हैं उसके अंदर एक खट्टापन इसी की वजह से आता है। और साथ मिक्सिंग के बाद इसकी लुक चेक करें कि कितनी जबरदस्त है और जो पैकेट वाले से बेहतर इसका कलर माशाल्लाह आया। तो इस तरह से आप जरूर बना के देखिएगा। गोश्त मैंने यहाँ पर 600 ग्राम लिया है, वो भी बीफ का यूज कर रहा हूँ और ये देखिए बोनलेस है, कितना साफ सुथरा गोश्त है। इस तरह का हो तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। वैसे हड्डी वाला भी बना लें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हड्डी से बल्कि जायका मजीद आता है। तो ये देखिए गोश्त आपके सामने है। इसके बाद यहाँ पर हरी मिर्चें और लेमन मैंने ये देखिए फ्रेश ली है दोनों चीजें। और हरी मिर्च को हमने कट लगाना है, कट आपने डीप देना है ताकि इसके अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह से भरा जा सके। तो ये देखिए आपने डीप कट दिया है। इस तरह से अगर आपको बेहतर लगे तो आप इसके बीज निकाल लीजिएगा। और जो हमने 1/3 मसाला निकाल लिया था, तीसरा हिस्सा, और इसके अंदर 1 से 2 लेमन ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको मिक्स करना है और आपने हरी मिर्च के अंदर भर देना है। जो रवायती जिस तरह से अचार गोश्त बनता है वैसा ही है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है इसका मसाला ज्यादा करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। तो हरी मिर्चें बड़ी आसानी से आप भर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रहा है। मैं यहाँ मिट्टी का बर्तन यूज कर रहा हूँ, इसका टेस्ट ज्यादा आता है। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप सिंपल किसी भी बर्तन में से बना सकते हैं। ऑयल आधी प्याली ऐड किया है। दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च के कुछ दाने और जीरा, ये साबुत मसाले जिसमें ऑयल में पहले डालेंगे, इससे इसके अंदर एक जायका आएगा। लकड़ी की जो हम इसमें डोई यूज कर रहे हैं, रवायती जो तरीका था बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं। तो इसे हमने क्रैक करना है अच्छी खुशबू के लिए। और ग्रेवी के लिए जो मेन टिप है वो मैं इसमें प्याज यूज कर रहा हूँ। नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये अचार गोश्त में प्याज नहीं डलता, लेकिन इस तरह से आप डाल के देखिएगा। फाइन चॉप किया हुआ या बारीक कटा हुआ प्याज ले लें, कोई मसला नहीं। और इसे आपने ब्राउन करना है। यहाँ देखिए, ये देखिए इसे ब्राउन करते जाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इसे ब्राउन करने में। मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने पहले कभी प्याज अचार गोश्त में ऐड की है या नहीं। मसाला ज्यादा करने के लिए लोग करते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो फ्रेश क्रश किया हुआ वो इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड किया है। और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये देखिए प्याज का कलर तो ऑलरेडी चेंज हो गया था, लेकिन इस टाइम पे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हमने जो गोश्त हमारे पास, चाहे आप चिकन में बना रहे हैं या बीफ में या मटन में, हमने यहाँ गोश्त डाल के फ्राई करना है। अगर आप चिकन का बना रहे हैं तो हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं बीफ में बना रहा हूँ या मटन में बना रहे हो तो पानी थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। गोश्त को हमने फ्राई करना है अंटिल गोश्त का कलर चेंज हो जाए। 3 से 4 मिनट में ये देखिए ब्राउन सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा। ये गोल्डन कलर हमने इसमें लेके आना है। इस कलर का टेस्ट के साथ एक खास गहरा ताल्लुक है, तो आपने इस कलर का खास ख्याल करना है। पानी आधा लीटर से भी कम ऐड करेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर बना रहे हो तो फिर आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि मैं ये बर्तन खुला है तो इसमें पानी ज्यादा ऐड किया, और ये देखिए अब पानी बिल्कुल उड़ चुका है, जो भाप बन के उड़ जाता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी यहाँ पर बाकी बचा है। अब गोश्त का गला हुआ और चेक कर लेते हैं कि गोश्त कितना गल चुका है। तकरीबन 80% यहाँ पर, चाहे जो भी गोश्त आप चिकन में बना रहे हैं किसी भी चीज में, गला हुआ होना चाहिए। और प्याज देखें आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी, जो ब्राउन थी वो भी इसमें घुल गई है। आधा किलो से 600 ग्राम टमाटर है, इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया, उनका पेस्ट बनाया है और ये इसके साथ डालेंगे। अब टमाटरों के साथ ही इसे पकाया जाएगा। जो मेन अचार गोश्त का मेन कोर है वो टमाटर ही है। देखिए दही मैंने 1 प्याली ली है या 250 ग्राम दही कह ले। दही गाढ़ा होना चाहिए। इसके अंदर जो मसाला बनाया था 2/3 3 हिस्से थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस मसाले के साथ जो दही जाएगी ये भी बड़ा ही कमाल का टेस्ट लेके आती है। तो ये देखिए दही यहाँ हमने मिक्स करके रख लेनी है। ये दही हमारी तैयार हो गई है। इधर टमाटरों के साथ गोश्त बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है।
आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए अब ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो गया है, एक शाइन जो सालन वाली आती है, आप ये चेक करें माशाल्लाह ग्रेवी कितनी जबरदस्त बन रही है। हमने 600 ग्राम जो गोश्त था इसके अंदर आधा किलो या 600 ग्राम ही टमाटर ऐड किए हैं और इसके साथ जो दही का मिक्सचर है अब ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ये दही का मिक्सचर आप डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, एक बड़ा ही कमाल का सालन की जो लुक आना शुरू हो जाएगी, जो कि अचार गोश्त के अंदर बहुत जरूरी है। याद रखिएगा हमने घर का मसाला बनाया है और साथ ही अदरक के कुछ चंक्स ऐड कर देंगे। घर के मसाले का टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। फाइनल तैयारी से पहले थोड़े से अदरक के कुछ टुकड़े इसमें ऐड करेंगे, जिससे बहुत अच्छा जायका आता है। अचार गोश्त में लाजमी ऐड कर लिया करें। तो ये देखिए हम ऑयल इसका यहाँ पर अलग होने लग गया है। मैंने दोबारा से नॉन स्टिक में डाला था, उसमें थोड़ा ये बर्तन छोटा पड़ रहा था। हरा धनिया इसमें लाजमी जाएगा, क्योंकि हरा धनिया के साथ एक तो खुशबू और दूसरा जायका बड़ा ही यूनिक आता है। आप ग्रेवी चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको कहा था कितनी ज्यादा बनी है। हरी मिर्चें देखें हमने भर ली है, यहाँ पर रेडी है। लेमन के कुछ स्लाइसेस हैं और अगेन थोड़ा सा हरा धनिया बचाएंगे इसमें दोबारा डालने के लिए। अब आपने हरी मिर्च को लो फ्लेम पे रख देना है, क्योंकि हरी मिर्च को पकने के लिए तकरीबन 5 से 6 मिनट चाहिए। और लेमन के स्लाइसेस भी यहाँ पे हमने ऐड कर दिए और इसे कवर कर दिया। ये बर्तन इसीलिए हमने चेंज किया था ताकि हरी मिर्च अच्छी तरह से पक सके। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया दोबारा डालेंगे। अचार गोश्त हमारा बहुत ही मजेदार तैयार हो गया है। अब इसकी लुक आप चेक करें, माशाल्लाह इतना जबरदस्त लग रहा है। मसाला का मैंने आपसे वादा किया था, ग्रेवी बहुत जबरदस्त बनेगी। आई होप आपको पसंद भी आई होगी। तो चैनल को अगेन रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा कि गोश्त कितने अच्छे तरीके से गल गया है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।